Hello friends, so once again welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the anatomy and physiology of the lungs. ठीक है, लंग्स क्या है? देखिए लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक क्या है, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, तो इसके हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि कहाँ लाई करता है, कैसा इसका शेप होता है, ठीक है, क्या फंक्शन होते हैं लंग्स के, वो हम सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए लंग्स क्या है. लंग्स अब इज अ पेयर ऑफ स्पंजी एयर फिल्ड ऑर्गन. ठीक है, यानी कि स्पंजी. स्पंजी का मतलब क्या है? स्पंज की तरह. जब आप स्पंज एक समझ कर ले, स्पंज की तरह होता है, यानी कि चिपचिपा दबाव, उसे अगर आप दबाते हो तो वो दब जाता है और फिर फूल जाता है. ठीक है, ऐसे ही स्पंजी है. स्पंजी एयर फील्ड, उसके अंदर क्या होती है? एयर भरी हुई होती है. एयर फील्ड ऑर्गन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बात करी थी कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, तो जो ये है लंग्स हमारा, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है एक ऑर्गन है. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें शेप की, तो शेप इसका जो है कोनिकल होता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. इट हैज एन एपेक्स एट द अपर एंड एंड अ बेस रेस्टिंग ऑन डायफ्राम. ठीक है, यानी कि इसका एक एपेक्स होता है, ठीक, अपर एंड पर, और एक बेस होता है रेस्टिंग ऑन डायफ्राम. ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखिए, ये क्या है? हमारे लंग्स हैं. ठीक है, ये स्पंजी ऑर्गन होते हैं. इसका एक एपेक्स है, ऐसे ये वाला जो पार्ट है इसका, ये है इसका एपेक्स. ठीक, और ये इसके बेस हैं रेस्टिंग ऑन डायफ्राम. इसके नीचे क्या होती है? डायफ्राम मसल होती है एक. ये इसके नीचे डायफ्राम मसल होती है, तो ये इसका बेस होता है और ये एक इसका एपेक्स होता है. ठीक, कॉनिकल शेप है, जैसे आपको दिख रहा है. कैसा है ये? कॉनिकल शेप है. एनाटॉमी में देखें, एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, हमारी बॉडी में वो कहाँ लाई करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं मेनली. तो इसमें आप सबको बताना होता है कि शेप, साइज, लोकेशन, ठीक है, ये सब उनमें बताना पड़ता है. ठीक, अब देखिए लोकेशन आगे, जैसे मैंने बोला लोकेशन कहाँ है इसकी? विद इन थोरेसिक कैविटी. कहाँ होती है? ये हमारे थोरेसिक रीजन में होती है. ठीक है, ईदर साइड ऑफ हार्ट विद इन द रिब केज, यानी कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है. आपको भी पता है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है. और कहाँ पर? रिब केज, यानी कि जो हमारा रिब केज होता है उसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में. ईदर साइड, यानी कि दो होते हैं, पेयर होते हैं, यानी कि एक हमारा लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, और हार्ट के दोनों साइड. ठीक है, अगर इसकी बात करें वेट की, कि वेट कितना है, तो वेट इसका 1.3 kg, 1.3 kg होता है बोथ द लंग्स. यानी कि अगर हम दोनों लंग्स की बात करें तो दोनों का वेट जो है हमारा 1.3 kg होता है. अगर हम अलग अलग बात करें तो जो हमारा राइट लंग होता है, ठीक है, उसका वेट जो है अप्रोक्सीमेटली 700 ग्राम होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसका हमारा 650 या 600 ग्राम के करीबन होता है. यानी कि टोटल हमारा जो है 1.3 kg होता है. ठीक, अगर हम बात करें सरफेसेस की, कि सरफेस जो है कितने होते हैं हमारे लंग्स के, तो सरफेस देखिए मेनली 3 सरफेस होते हैं हमारे: कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस. ठीक है, कोस्टल सरफेस क्या होता है? कोस्टल वर्ड जो है मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो हमारा रिलेटेड होता है रिब्स से, यानी कि जो ये वाला सरफेस होगा हमारे लंग्स का, ये वाला, ठीक है, ये वाला सरफेस हमारा क्या होता है? कोस्टल सरफेस. जो हमारे कोस्टल से अटैच होता है वो हमारा कोस्टल सरफेस होता है. और दूसरा मीडियल सरफेस, यानी कि मीडियस्टिनम क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू लंग्स. ये दो लंग्स है, इनके बीच का ये वाला जो स्पेस है, ये हमारा मीडियस्टिनम है. ठीक, तो जो इस तरफ से इसका जो सरफेस होता है वो हमारा मीडियल सरफेस होता है. और जो तीसरा हमारा डायफ्रामेटिक, नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो नीचे इंफीरियर साइड का जो सरफेस होगा, जो डायफ्राम के ऊपर लाई करता है, वो हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस होता है. ठीक है, इतनी सी बात. अगर बात करें इसके बॉर्डर की, कि बॉर्डर कितने होते हैं लंग्स में, तो बॉर्डर भी 3 होते हैं, सरफेस भी 3, बॉर्डर भी 3 होते हैं. बॉर्डर कौन कौन से? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर. ठीक है, एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर इसके पीछे वाला, और इंफीरियर नीचे वाला बॉर्डर. 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं. एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है. ठीक है, ये इसका
मेन जो है इसके क्या है, एनाटमी है। अभी इसके हम डिटेल करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं लंग्स से, फीचर्स पढ़ेंगे इसके, ठीक है। और लंग्स क्या होती है, लंग्स हमने बात करी थी कि एक प्लूरल कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, एनवलप होते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। उनको पूरी जो है एक कैविटी घेरी हुई होती है, प्लूरा, एक लेयर घेरती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। और प्लूरा की जो दो लेयर होती हैं, पैराइटल और विसरल लेयर, उनके बीच में जो है हमारा प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम फिशर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। यानी कि फिशर्स एंड लोब्स जो है वो कितने होते हैं लंग्स में। देखिए फिशर्स क्या होते हैं, फिशर्स एक तरह की लाइन होती है, एक तरह से क्या होता है, गड्ढे टाइप के बन जाते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फिशर्स बोलते हैं। और जितने पार्ट में वो डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये कोई एक चीज है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, फिशर्स खींच लिए दो, ठीक है। यानी कि दो लाइन खींचे, दो गड्ढे कर दिए, हल्के हल्के से, पूरे नहीं हल्के से। तो ये क्या हो गई, ये तो जो मैंने गड्ढे किए ये तो हो गए हमारे फिशर्स, ठीक है। और ये जो जितने टाइप्स में ये बंट गया, इनको हमने क्या बोला, लोब्स। वैसे ही सेम सिस्टम, सेम जो है प्रोसेस हमारे लंग्स में भी होती है, ठीक है। तो देखिए लंग्स में क्या होते हैं, द राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, बाय द 2 फिशर्स ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो हमारा राइट लंग है, देखिए राइट लंग है, ये हमारे 3 लोब्स में डिवाइड है, 3 लोब्स में डिवाइड है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, बाय द 2 फिशर्स, यानी कि 2 फिशर्स जो हैं इसको 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ऑब्लिक फिशर्स और एक हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। यही सेम देखिए क्या होता है लेफ्ट वाले लंग्स में, द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes superior and inferior by the 1 oblique fissures, यानी कि जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ हमारा एक फिशर्स होता है, और एक फिशर्स होता है तो वो हमारे लंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में। तो ये हमारे क्या हो गए, फिशर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स। अगर हम बात करें नर्व सप्लाई ऑफ द लंग्स की, नर्व जो है कौन कौन सी सप्लाई करती हैं लंग्स को, ठीक है। तो देखिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वेगस, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो डिराइव्ड होती है हमारे फ्रॉम 2nd to 5th स्पाइनल सेगमेंट, ये हमारी नर्व सप्लाई होती है लंग्स की, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शन कि फंक्शन क्या है हमारे लंग्स के, ठीक है। फंक्शन क्या है आपको पता है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर लंग्स नहीं होंगे तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या करता है हमारे, जब ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब जाके ये हमारे, हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल कर पाते हैं और एक्सहेल कर पाते हैं, ठीक है। क्या होती है, एयर जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो वो हमारे पहुंचती है फेरिंग, नोज स्टेशन, नोज में, फिर हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया से फिर वो ब्रोंकस में चली जाती है, ब्रोंकस से फिर वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस जो है फिर डिवाइड होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में कौन, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी ब्रोंक्यूल, और फिर लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है हमारा डिवाइड होता है हमारा एल्वियोलर सैक में, एल्वियोलर सैक जिस पार्ट से हमारा जुड़ा हुआ होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, वो हमारा होता है एल्वियोलर डक्ट, ये वाला एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और ये आपको गुच्छा गुच्छा सा टाइप का दिख रहा है, ये है हमारा एल्वियोलर सैक, इसके पूरा गुच्छा है, इसको एल्वियोलर सैक बोल रहे हैं। अगर एक एल्वियोलाई होगी, एक चीज होगी तो उसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई देखिए एल्वियोलर डक्ट से जो है जुड़ी हुई है। एल्वियोलाई क्या करती है, मेन जो एक्सचेंज है यहाँ से, तो हमारा सिर्फ रेस्पिरेटरी, ये क्या कर रहे हैं हमारे एयर को कंडक्ट करने की, लेकिन जो चेंज है मेन एक्सचेंज वो यही होता है एल्वियोलाई। और जो हमारी कैपिलरीज होती है, पल्मोनरी कैपिलरीज, उनके बीच में जो है हमारा जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है हमारे लंग्स का। इसी के साथ हमारे लंग्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है खत्म होती है। थैंक यू।